जादुई सरोवर और परी की दोस्ती किसी समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर जादुई सरोवर था। उसकी नीली झिलमिलाती लहरें ऐसी लगती थीं जैसे आसमान के सारे तारे उसमें समा गए हों। कहा जाता था कि इस सरोवर में एक जादुई जल रक्षक, वाटर गार्डियन रहता था, जो इसे हमेशा साफ और पवित्र रखता था, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता था। इसी जंगल में परिणी नाम की एक छोटी सी परी रहती थी। वह बहुत ही चंचल और प्यारी थी। उसकी नन्ही पंखुड़ियां मोर पंखी रंग की थीं और जब वह उड़ती तो आसमान में एक रंगीन छटा बिखर जाती। वह हर दिन जंगल में फूलों से बातें करती, तितलियों के साथ खेलती और पंछियों के गीत सुनती। एक अनोखी मुलाकात एक दिन परिणी को सरोवर के पास एक चमकती हुई चीज दिखी। वह पास गई तो देखा कि एक नीला मोती पानी की सतह पर तैर रहा है। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पानी में हलचल हुई और अचानक एक जादुई जल रक्षक प्रकट हुआ। वह एक बड़ा चमकता हुआ जल परी की तरह दिखता था, जिसके शरीर पर पानी की लहरों जैसी आकृतियां बनी थीं। परिणी पहले तो डर गई, लेकिन जल रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, मत डरो, मैं इस सरोवर का रक्षक हूं। तुम पहली हो जिसने मुझे देखने की कोशिश की है। परिणी की आंखें चमक उठीं। वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नीरज है, जल रक्षक ने उत्तर दिया। मैं इस सरोवर की रक्षा करता हूं ताकि कोई इसे गंदा ना करे। परिणी ने कहा, वाह, तुम तो बहुत नेक दिल हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नीरज हंस पड़ा। बिल्कुल, लेकिन दोस्ती की एक शर्त है। तुम्हें हर दिन इस जंगल और सरोवर का ध्यान रखना होगा। परिणी खुशी खुशी मान गई। खतरे में सरोवर कुछ दिन बाद जंगल में एक लालची शिकारी आया। उसने देखा कि सरोवर का पानी बहुत ही साफ और चमकदार है। उसने सोचा, अगर मैं इस पानी को बेचूं तो मुझे बहुत पैसे मिल सकते हैं। उसने एक बड़ा सा बर्तन निकाला और सरोवर का पानी भरने लगा। जैसे ही पानी उसकी बाल्टी में भरा, वह गंदला हो गया। शिकारी को बहुत गुस्सा आया। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और नीरज प्रकट हुआ। उसने गुस्से में कहा, यह सरोवर जादुई है, लालचियों के लिए नहीं। शिकारी डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जाल फेंककर नीरज को पकड़ने की कोशिश की। नीरज मुसीबत में था। परिणी की चतुराई परिणी ने यह सब देख लिया और जल्दी से अपने जादुई फूलों से एक मायाजाल बनाया। जैसे ही शिकारी ने नीरज को पकड़ने की कोशिश की, परिणी ने हवा में उड़कर जादुई पंखुड़ियों को बिखेर दिया। उन पंखुड़ियों से एक झिलमिलाती ढाल बनी, जिसने शिकारी को घेर लिया। शिकारी को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे पकड़ रही हो। वह घबराकर भाग गया और फिर कभी उस जंगल में नहीं लौटा। नीरज ने राहत की सांस ली। धन्यवाद परिणी, अगर तुम न होती तो पता नहीं क्या होता। परिणी मुस्कुरा दी। हम दोस्त हैं ना, और दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। एक नई शुरुआत उस दिन के बाद परिणी और नीरज और भी अच्छे दोस्त बन गए। परिणी हर दिन सरोवर की सफाई में मदद करती और नीरज जंगल के सभी जीवों को पानी उपलब्ध कराता। धीरे धीरे जंगल और भी सुंदर हो गया और परी व जल रक्षक की दोस्ती सबके लिए एक मिसाल बन गई। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्वार्थी लालच से बचना चाहिए। अगर हम दोस्ती और अच्छाई को अपनाएं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।